जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत खुशी होती है जब आप वीडियो को देखते हैं और एक अच्छा सा कमेंट जाहिर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी वीडियो नंबर 2 है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10 वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ग्रामर इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि आपको किसी ग्रामर के पढ़ाने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा ये वीडियो नंबर आपका 2 है। 1 में पढ़ाया था आपको लेकर के 9 तक पढ़ाया था, आज पढ़ाएंगे 10 से। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके इम्तिहान में पूछा न जाता हो। हर साल का मामूल रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपको समझना है, बस रटना नहीं। दरक्षा और कहकशा और रोशनी का वो ऑब्जेक्टिव को रट लीजिएगा, लेकिन ग्रामर आपको समझना पड़ेगा। क्यों कि जब ऐसे कि आप जैसे कि मिर्जा गालिब का पैदा हुए, हमेशा वही रहेगा। 1797 में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो है ग्रामर में एग्जाम्पल जो है ना, मिसाल चेंज होता है। डिफिनेशन जानेंगे, उसकी तारीफ को सही से जानेंगे, कम किसको इस्म कहते हैं, किसको मार्फा कहते हैं, किसको नकरा कहते हैं, तो उसमें आपको आसानी होगा जवाब देने में। आइए देखते हैं, नंबर 10 में है इस्म। इस्म किसे कहते हैं जी, इस्म किसे कहते हैं? तो जानना है कि इस्म किसी भी चीज, किसी भी जगह, इंसान, जानवर या किसी के भी नाम को हम इस्म कहते हैं। मालूम हो गया? इस्म का माना ही होता है नाम। इस्म के माना नाम, इस्म का माना नाम, इस्म का माना नाम। आपको रटवा लूं मैं, इस्म के माना नाम। अब नाम किसी भी चीज के हो सकता है, किसी जानवर को हो सकता है, पेड़ पौधे को हो सकता है, या किसी का भी। बस याद रखना है कि किसी भी चीज, जगह या आदमी के नाम को हम इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं। इसी इस्म को इंग्लिश में जाओगे तो आप नाउन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। उसी को आप जाओगे हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। तो अल्फाज, लैंग्वेज, भाषा अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। यानी इस्म जिसे कहते हैं वही नाउन है, वही संज्ञा है और वही इस्म है। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस्म किसी भी चीज, किसी भी चीज या जगह या जानवर के नाम को हम इस्म कहते हैं। समझ के लिया? अब देखिए लिखा है इस्म किसी भी चीज, जगह या आदमी के नाम को हम इस्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब 2 में आइए। अब इस्म को बांटा गया है 2 हिस्सों में। ऐसे इस्म के बहुत सारे अक़साम हैं, जिन्स के एतबार से और ये फिर जात के एतबार से, माना के एतबार से, वो तमाम इंशाल्लाह वीडियो की धीरे धीरे वीडियो में आपको आएंगे। यहाँ आपको सिर्फ 2 समझना है। इस्म की 2 किस्में हैं, एक है इसमें मारफा, एक है इसमें मारफा और दूसरा है इसमें नकरा। इम्तिहान में इसका खेल बहुत होता है, याद रखना। चाहे वीडियो हमारी लड़की देख रही हो, लड़के देख रहे हो, क्लास 10 के हो या फिर क्लास इंटर के हो, यहाँ लिखा गया क्लास इंटर और मैट्रिक और इंटर दोनों का ख्याल करते हुए वीडियो को बनाया गया। और आप दोनों का ग्रामर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। 5-6 ऐसे हैं जो ग्रामर इंटर में बढ़ा देता है। इंशाल्लाह मैं उसको भी आखिर में बताऊंगा दूसरी वीडियो में। तो मालूम हो गया इस्म की 2 किस्में, एक है इसमें मारफा और एक है इसमें नकरा। मारफा कैसे कहते हैं? मारफा कहते हैं खास नाम को, मारफा कहते हैं खास नाम को। और ठीक नकरा जो है उसके अपोजिट है, उसके उल्टा है। इसमें मारफा बोलते हैं खास नाम को और इसमें नकरा बोलते हैं आम नाम को। इस तरह आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मारफा माने स्पेशल नाम, खास नाम। जैसे देख रहे हैं आप, पटना वलीपुर है, दिल्ली वो अकेले है, बेतिया अकेले है, दरभंगा। ये जो है ना, और वस्तु में आइए तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? हिमालय, ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद। जो भी एक मशहूर चीज है जो सिर्फ ओनली एक हो, उसी को बोलते हैं इसमें मारफा। ये पढ़ाने के साथ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जैसे इम्तिहान में आता है वो भी आपको दिखाऊंगा। बोर्ड इसीलिए खाली रखा, तो सुनिएगा। इसे मारफा खास नाम को कहते हैं, जैसे कि पटना, दिल्ली, बेतिया, हिमालय,
ताजमहल, लाल किला, सब क्या है, इसमें मार्फा स्पेशल नाम है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं इसमें नकरा में क्या है, आम नाम को जो किसी पर भी हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहे हैं हम दरिया, नदी, पहाड़, कलम, किताब। तो दरिया में कोई भी दरिया, दरिया में कोई भी दरिया, यहाँ इसकी मिसाल में गंगा भी आएगा, क्या आएगा, गंगा भी आएगा और जमुना भी आएगा, गंगा जमुना, ठीक है ना। दरिया कोई भी दरिया, नदी कोई भी नदी, पहाड़ कोई भी पहाड़। और बोलते हैं हिमालय पहाड़ तो मार्फा हो जाएगा, बोलते हैं तूर पहाड़ तो हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। कलम कोई भी कलम, छोटा कलम, बड़ा कलम, नया कलम कुछ होता है। और किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कुरान, कुछ ही बोल सकते हैं। ये सब क्या आएगा, नकरा में आएगा, आम नाम में। तो जो आम नाम होते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप ये क्लास ऑफलाइन चल रहा है, क्या चल रहा है क्लास ऑफलाइन। कोई आदमी आया, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बोला ए बच्चा, ए लड़का इधर आओ, तो कोई जा सकता है, कोई जा सकता है। ए लड़की इधर आओ, कोई भी लड़की जा सकती है। ये कहता है कि सलमा इधर आओ, हो जाएगा फौरन मार्फा हो जाएगा। राशिद इधर आओ, तो तमाम बच्चों में राशिद को चुन लिया गया, तमाम बच्चियों में सलमा को चुन लिया गया। मालूम हुआ कि अगर कोई खास नाम है जो सिर्फ एक ही हो सकता है तो उसको बोलते हैं इसमें मार्फा, और उसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं। जैसे बोलते हैं लड़का, कोई भी लड़का, लड़की कोई भी लड़की, तो ये सब क्या है, नकरा है। मालूम हुआ कि खास नाम को इसमें मार्फा कहते हैं और आम नाम को इसमें हम क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। मालूम क्या, खास नाम, आम नाम। ये आम जो है ना, एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, उसको लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है आम, एक लिखा है आम, ये दोनों आम है, ये दोनों आम है। दोनों का मतलब क्या होगा, अलग अलग। ये आम होगा आपका ठूसने वाला, जो खाते हैं ना, ठूसते हैं, ये हो जाएगा आम खाने वाला, ठूसने वाला। ये हो जाएगा आम जनता, आम पब्लिक। आपको यहाँ से बोलता है बेटा क्या बोलेगा, तो आम लोग मेरे घर पर आए थे, तो यहाँ पर आप आम लोग, ऐसा तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसा लिखना होगा। बोलेगा हमने आम खाया, लिखो तो हमने आम खाया। अब ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यानी आपको ऐसे लिखना होगा। तो आम जो खाने वाला फल है, उस आम को लिखना होगा तो अलिफ मदे आ मिम्मा को आम, और आम जनता बोलना होगा, आम पब्लिक बोलना होगा, तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये हमने आपको एक्स्ट्रा दो चीज सिखाया, आम और आम लिखने का तरीका, ठीक है। अब आइए नंबर 13 में आते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं। मुज़क्कर, मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को, जैसे कि लड़का, घोड़ा, बैल, हाथी, है ना, शेर, सब क्या आएगा, मुज़क्कर। मुज़क्कर माने मर्द जाति, मुज़क्कर माने मर्द जाति, मुज़क्कर माने मर्द जाति को बोलते हैं। लड़का क्या है, लड़का, घोड़ा, लड़का घोड़ा, ठीक है ना, बैल, गधा, सब क्या आएगा, मुज़क्कर में आएगा, मर्द जाति में, ठीक है ना। और मुअन्नस में क्या आएगा, मुअन्नस बोलते हैं औरत जाति को, लड़की को क्या बोलते हैं, मुअन्नस, जिसको बोलते हो मेल और फीमेल, इंग्लिश में बोलते हो मेल फीमेल, ये हो जाएगा मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। औरत जाति में जैसे कि लड़की, घोड़ी। अब देखिए किसी ने समझ लिया कि लड़का समझ हमको घोड़ा बोल दिए, सोचे हम लड़की को घोड़ी बोल दे, यानी ये किसी पर तंज नहीं है, मजाक नहीं है, बल्कि समझाना है। जिसने कि लड़का एक मर्द है, घोड़ा भी एक मर्द है, यानी कि मर्द जाति है, और बैल भी है, गधा भी है। लड़की औरत जाति है, घोड़ी भी औरत जाति है, बैल है, यह क्या लगेगा आपको, गाय, गधा है, क्या हो जाएगा, गदही। बस ये आपको दिखाना है कि औरत जाति को हम मुअन्नस बोलते हैं और मर्द जाति को हम मुज़क्कर बोलते हैं, ठीक है। किसी पर हंसना नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक मर्द में से हूँ, इसलिए आपको बुरा नहीं मानना है, समझाना है कि मुज़क्कर बोलते हैं मर्द जाति को। एग्जाम्पल में लड़का है, घोड़ा है, बैल है, गधा है, हाथी, ये सब आ जाएगा। ऊंट है औरत जाति में, जिसको मुअन्नस बोलते हैं, लड़की, घोड़ी, गाय, गधे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे आइए, वाहिद किसे कहते हैं। सवाल नंबर 15, वाहिद एक को कहते हैं। वाहिद जो एक माना को देता है, सिंगल पर्सन को हम वाहिद बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं कलम, लिखते हैं किताब, सब क्या है, सिंगल सिंगल है। कलम एक कलम, किताब एक किताब,
कॉपी, एक कॉपी हो गया ना ये। तो वाहिद माने एक, वाहिद माने एक। ये क्यों दे दिया हूँ, इम्तिहान पूछता है कि जमा को वाहिद बनाइए, वाहिद के जमा ये मतलब क्या मतलब, तो वाहिद माने सिंगल बनाना है, और जमा माने एक से ज्यादा, जमा माने एक से ज्यादा, वाहिद माने एक, जो एक माना देता हो, और जमा एक से ज्यादा, जमा एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। देखिए यहाँ क्या कलम है, मेरे पास बहुत कलमें हैं, किताब इसका जमा कुतुब आता है, या फिर किताबें भी आता है, कापी हो जाएगा कापियां, लड़की लड़कियां, लड़का लड़कों। सिंगल पर्सन में है तो क्या हो जाएगा, वाहिद है, और डबल है यानी कि एक दो से ज्यादा है, जिसको हम जमा बोलेंगे। इसकी मिसालें आपको साफ साफ दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए वाहिद में लड़का, और ठीक है जमा में लड़के, ठीक है, वाहिद में लड़की, जमा में लड़कियां, ठीक है, वाहिद लड़का लड़की सिंगल सिंगल हो गया, और लड़के या लड़कों लड़कियां ये जमा हो गया। मालूम हो गया कि वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। चलिए अब चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल आपको कंप्यूटराइज पीडीएफ मिले, तो राब्ता काम कीजिएगा। मेरा राब्ता नंबर है 80 84 92 80 92, यहाँ लिख देते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी आपको किसी भी नोट्स की जरूरत हो आप ले सकते हैं। 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 पे कांटेक्ट करके हमसे आप बिल्कुल कंप्यूटराइज पीडीएफ इसका ले सकते हैं। ये समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, जहन में डालने के लिए कि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जबकि आपको कोई साफ नजर नहीं आता होगा, लेकिन आवाज के सहारे से आप बहुत चीजों को सीख सकते हैं, और फिर आप पीडीएफ मंगा के एनालाइज करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो हो गया वाहिद एक को और जमा एक से ज्यादा को, ठीक है ना। अब आइए पूछता है इम्तिहान में, इन लफ्जों का जिद बनाइए, इन लफ्जों का जिद बनाइए या फिर उसका मुतजाद बनाइए। जिद और मुतजाद को जानना है कि हम क्या कहते हैं। देखिए जिद या मुतजाद दोनों में से कोई हरफ भी आता है, जिद या मुतजाद, जो आज से लिखा है जिद या मुतजाद, समझिएगा कि आपको उल्टा करने को कह रहा है। दिया है अगर लड़का, आपको उसका लड़की बनाना होगा, लड़का को लड़की बनाना होगा, साजा में ढाल के नहीं, अल्फाज में। लड़का को लड़की कोई पेश बनाएगा, लड़का को कोई लड़की नहीं बनाएगा, लेकिन लड़का लफ्ज को लड़की लफ्ज में आपको चेंज करना है। लड़का को ओरिजिनल लड़की नहीं बनाना है, या फिर लड़की को लड़का नहीं बनाना, बल्कि लड़का लफ्ज को लड़की करके दिखाना है कि लड़का है तो लड़की करना है, माँ बाप है तो आपको माँ करना है, बेटा है तो आपको बेटी करना है, ठीक ना। यानी जो चीज दिया है उसको उल्टा आपको कर देना। उसको बोलते हैं जिद या मुतजाद। फिर सुनिए, जिद या मुतजाद, जिद या मुतजाद उल्टा करने को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड उसी को बोलते हैं जिद या मुतजाद, जिद या मुतजाद, ठीक है ना। ये हो गया आपको। अब देखिए सवाल नंबर 18 में मुतरादिफ पूछता है कभी कभी, हमें मुतरादिफ बताइए। इम्तिहान में 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आता है कि मुतरादिफ बताइए। किसे कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं जो एक जैसे माने वाले लफ्ज को मुतरादिफ कहते हैं। जैसे देखिए क्या बताया आपको, रंज माने क्या होता है, तकलीफ, रंज माना तकलीफ, अब गम माने क्या होगा, तकलीफ, दुख माने क्या होता है, तकलीफ, और तकलीफ पे क्या होगा, तकलीफ। रंज गम दुख तकलीफ, ये देखने में 4 लफ्ज लगता है स्टूडेंट, देखने में 4 लफ्ज है, रंज गम दुख तकलीफ, लेकिन बोलेंगे एक है। तो मुतरादी बना होता है एक जैसे माने वाले लफ्ज, है ना। पूछेंगे इम्तिहान में रंज का मुतरादी क्या होगा, लिखेंगे आप गम, लिखेंगे गम। पूछेगा दुख का मुतरादी क्या होगा, लिखेंगे दुख का मतलब लिखेंगे आप तकलीफ, लिखेंगे आप। दुख का सुख नहीं लिखेंगे तो मुतजाद हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप यानी कहना मतलब अल्फाज अनेकों हों, अल्फाज अनेकों हों, बहुत सारे हो, उसका माना एक आता हो, उसको बोलते हैं मुतरादिफ लफ्ज। जैसे कि रंज गम दुख तकलीफ, ये 4 दिया गया है, लेकिन माना एक आता है। खुशी क्या है, खुशी और मुसर्रत, अल्फाज जो है माना एक है, खुशी के माने में आता है,
लब और होंठ, लब माने होंठ, होंठ माने होंठ, यानी कि अल्फाज 2 या 3 4 जो भी हो, माना उसका एक आता हो, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। दूसरा नाम है हम माना वाला, यानी एक जैसे माना वाला। मुतरादिफ होना होगा हम माना वाला। यहाँ देखा जाए एग्जाम्पल में, रन, गम, दुख, तकलीफ क्या है, हम माना है। अल्फाज 2 3 4 हो लेकिन माना एक आता हो, उसको बोलते हैं या तो मुतरादिफ बोलते हैं या उसको हम माना लफ्ज बोलते हैं। एक और सवाल आता है, सुनिएगा ध्यान से। सवाल आता है कि इंतखाब करें, इंतखाब करें, इंतखाब का माना आप नहीं समझेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल है, यहाँ लिखा हुआ है लड़का से लड़की का गीत बनाए, गीत बनाए। ये लड़का से लड़की बनाना या मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तो जानना है कि जीत का माना क्या होता है, जीत का माना क्या होता है, जीत का माना क्या होता है। तो जान जाएंगे जीत का माना होता है उल्टा, तो आसान हो गया। जीत का माना समझ गए, माना हो गया, आसान हो गया। चलो मुतरादिफ समझ जाएंगे, मुतरादिफ किसे कहते हैं तो फौरन आप कह सकते हैं इंतखाब किसे कहते हैं। इंतखाब माने होता है चुनना, इंतखाब माने चुनना। जैसे यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करें, दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करें। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है गधा, गधा। बताइए, लिखा है कि दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करें, तो इंतखाब का मतलब पहले समझेंगे तब न बताएंगे क्या गलती का सही है। तो इंतखाब माने होता है चुनना और दुरुस्त माने ठीक। अब करेंगे कि लिखा है कि सही लफ्ज को चुनिए, ये गधा गलत हो जाएगा और ये गधा हुआ सही हो जाएगा, क्योंकि ये गैर से है, ये गार से है। तो इंतखाब के माना क्या होगा, चुनना। इंतखाब माने चुनना। आई होप, मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद से कहता हूँ कि आपने तमाम बातों को समझ लिया होगा। फिर एक बार जो 20 में दिया है मश्क ऊपर वाले सवाल का एक बार और दोहराऊंगा, जल्दी से वीडियो को देखिए। और आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। 75 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा चुन चुन करके, और वही क्वेश्चन जो इम्तिहान में हर साल पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन आपका यकीन से कहता हूं कि छूटने वाला नहीं है। पहले आप वीडियो को देखिए। शायर कहता है, अभी तो इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, अभी तो इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो स्टूडेंट होता है क्या। यकीन से कहता हूँ अच्छा पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा, इम्तिहान मुकम्मल होगा, नंबर आपका आएगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और जल्दी से आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखिए फिर एक बार देखिए, इस्म की तारीफ, किसी भी चीज ये है कि आदमी के नाम को किस्म कहते हैं। इस्म की दो किस्में हैं, एक मारफा एक नकरा है। मारफा कहते हैं खास नाम को, प्रॉपर नाम कहते हैं। नकरा कहते हैं आम नाम को, यानी कॉमन नाम को कहते हैं। मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को, जैसे कि लड़का दिख रहे हैं, लड़का, घोड़ा, बैल, गधा दिख रहे हैं। मुअन्नस कहते हैं औरत जाति को, मुअन्नस कहते हैं औरत जाति, जैसे कहते हैं लड़की है, घोड़ी है, गाय है, गधई है। और वाहिद सिंगल पर्सन कहते हैं एक को, और जमा एक से ज्यादा को। जिद या मुतज़ाद दोनों में से कोई आए तो समझेंगे कि उल्टा मांग रहा है, तो उसको उल्टा करने को जिद या मुतज़ाद कहते हैं। मुतरादिफ या हम माना दोनों में से कोई आए तो बोलेंगे क्या, उसको एक माने वाला चुनना है। इंतखाब माने चुनना, इंतखाब माने चुनना। आई होप मेरी बात को आप समझ होंगे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जितना शेयर करेंगे और लाइक करेंगे इंशाल्लाह मैं उस तरह हौसले से आपको पढ़ाऊंगा। फिर मिलूंगा चलो वीडियो नंबर 3 में, वीडियो नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफिज।